Hello students, welcome back in Science Cosmos, and today we will discuss about process of photosynthesis class 10th. Okay, तो सबसे पहले as you can see कि what is photosynthesis. ठीक है, photosynthesis क्या होता है? अगर जो हम देखें तो ये एक it is a part of life process. Okay, it is a part of life process and that is not found in animal. ये animals में नहीं पाया जाता, ये किस में पाया जाता है? प्लांट्स में. तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि वाई प्लांट्स आर कैपेबल टू परफॉर्म दिस प्रोसेस, एंड द रीजन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ओके, बिकॉज प्लांट possess chloroplast, that's why they are capable to perform photosynthesis. तो डेट इज़ द एक्चुअल रीज़न कि अगर जो कोई आपसे पूछता है कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो मशीन है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है. ठीक है, और उस मशीन का नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट. अगर जो हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने की वजह से जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, और हर वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है उसको हम कहते हैं आउटोट्रोफ. आउटोट्रोफ. ठीक है, तो आउटोट्रोफ किनको कहा जाता है? जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस, इंक्लूडिंग एनिमल्स. ओके, एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो उनके अंदर भी अगर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि ऐसे एनिमल्स जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म है. ओके, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे. अब हम बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है, ओके, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की. ठीक है, क्या क्या रॉ मटेरियल वहाँ पे यूज़ होता है. जैसा आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, ये वो मॉलिक्यूल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दैट इज़ फाउंड इन एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो प्लांट इसको कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं. एंड व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? एज यू कैन सी, दिस इज एटमॉस्फेयर. ओके, तो एटमॉस्फेयर से CO2 गेट करते हैं प्लांट, और वाटर जो है वो कहाँ से लेते हैं? सोइल से लेते हैं, बाय द हेल्प ऑफ रूट. ठीक है, तो रूट की हेल्प से जो सोइल में प्रेजेंट जो वाटर है उसको प्लांट, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं. अब याद रखिएगा, जब CO2 और वाटर, ठीक है, ऑब्टेन बाय प्लांट्स, ठीक है, प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को फ्रॉम सोइल एंड एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, देन दे नीड सनलाइट. ओके, सनलाइट का क्या रोल है वो हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखना है कि सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम जो केमिकल एनर्जी है, ठीक है, उस एनर्जी को बनाने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, क्योंकि सनलाइट से जो आ रही एनर्जी है डेट इज़ सोलर एनर्जी. ओके, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? सोलर एनर्जी को. तो सोलर एनर्जी जो होती है वो सनलाइट से आती है. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट. ठीक है, जो एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा. ठीक है, और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? डेट इज़ फाउंड इन लीफ. ठीक है, वो लीफ में पाया जाता है, और लीफ में भी कहाँ पाया जाता है? तो अगर जो कोई आपसे पूछे कि एग्जैक्टली क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि लीफ के अंदर एक सेल होती है जिसे कहते हैं मीसोफिल सेल. इस मीसोफिल सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल. ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि लीफ के अंदर जो सेल पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? मीसोफिल. एंड मीसोफिल सेल के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल. ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल होता है डेट इज़ द एक्चुअल पिगमेंट विच पार्टिसिपेट इन द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. ठीक है, तो जो सनलाइट है या सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में जो बदलने का काम है वो किसका है? क्लोरोफिल का है. ठीक है, तो ये कैसे होता है वो हम जानेंगे नेक्स्ट सेक्शन में. तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि सनलाइट का जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, थ्रू बाय द प्लांट्स, वो किसके थ्रू होता है? क्लोरोफिल के थ्रू होता है. और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में. और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? मीसोफिल सेल में, डेट इज द मेन सेल ऑफ लीफ. ठीक है, अब इसके बाद जब क्लोरोफिल और सनलाइट, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन? ध्यान रखिएगा, ये जो वाटर है इट स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एज यू कैन सी कि जो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जो हम रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो कहाँ से आती है? वाटर से आती है. ठीक है, तो वाटर की जो स्प्लिटिंग है उसके लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए. तो ध्यान रखिएगा, सनलाइट की वजह से, डेट मीन सोलर एनर्जी की वजह से जो वाटर होता है, ठीक है, वो स्प्लिट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड एज यू कैन सी कि जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, ठीक है,
वो कहाँ से आया है, वाटर से आया है, ठीक है। और वाटर अगर जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है एटमॉस्फेयर में तो वो क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट ने ही वाटर को स्प्लिट करा है, ठीक है। तो डेट्स वाई ध्यान रखना है कि जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है। क्या है, एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वाटर से, जो ऑक्सीजन बन रहा है वो किसके प्रेजेंस में बन रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट एक्ट एज ए एनर्जी। तो ड्यूरिंग रिएक्शन अगर जो एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं वाटर एक रिएक्टेंट है जो स्प्लिट होकर ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन का सोर्स है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो कौन होता है, वाटर होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है एज यू कैन सी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब इसका क्या हुआ है, तो आपको मैं बता दूं जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रिडक्शन होगा एंड दैट विल प्रोड्यूस शुगर, ठीक है। तो जो शुगर की फॉर्मेशन है वो किससे होती है, CO2 से होती है, ओके। और आपको अब यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है, ध्यान रखना है कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है ये एक्चुअल में आपको ध्यान रखना है कि एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ठीक है। इस मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान आपको याद रखना है कि दो रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन, ओके। एक होती है डार्क रिएक्शन। तो सबसे पहले ध्यान रखना है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है लाइट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें सनलाइट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सनलाइट इन्वॉल्व हो रही है तो इसका मतलब क्लोरोफिल जो है, ठीक है, जब वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तो जो वाटर की स्प्लिटिंग है, और स्प्लिटिंग होने पे जो ऑक्सीजन बना है वो किस दौरान बनता है, लाइट रिएक्शन के दौरान बनता है, ठीक है। जबकि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, CO2 पार्टिसिपेट करता है और ये जो CO2 है ये रिड्यूस होकर क्या बनाता है, शुगर बनाता है। तो जो शुगर की फॉर्मेशन है CO2 से वो किस दौरान होती है, डार्क रिएक्शन के दौरान होती है। तो दीज टू रिएक्शन, ठीक है, इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है इन दो रिएक्शन के कंप्लीट होने पर कंप्लीट होता है, ओके। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग है। जैसे लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ऑक्सीजन है, और डार्क रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो है शुगर। और दोनों रिएक्शन कहाँ हो रही है, ध्यान रखना है ये दोनों रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही हैं। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्लोरोप्लास्ट एग्जैक्टली जो लीफ है उसके अंदर कहाँ होता है, ओके। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस।